हेलो एंड वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। जो हमने वीडियो देखा एडिक्शन का, इसका ये पार्ट 2 है, सब्सटेंस एब्यूज़। मैं आशीष। मैं श्रुति। मैं सोहम। और मैं तनिष्का। पिछले वीडियो का ये कंटिन्यूशन है या फिर आप पार्ट 2 बोल सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में देखा साइबर एडिक्शन को लेके कि डिजिटली जो एडिक्शन होता है आपकी एज में, उसको कैसे डील करना है। टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं इतने कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता। जितनी हो सके मैंने कवर की, और फ्रॉड्स को लेके मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्सटेंस एब्यूज़ को लेके। सेम ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं 2 घंटे भी इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन हमें समअप करने की कोशिश करनी है, 10-15 मिनट में सारी चीज़ें ख़त्म करें। अपने सब्सटेंस एब्यूज़ को लेके या नशा पानी को लेके कुछ सुना है आपके आजू बाजू में? कभी न्यूज़ पढ़ी है या चीज़ें सुनी है? कभी कुछ सुना है आपने उसके बारे में? हाँ। लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग शराब पीना या सिगरेट पीना, आजकल ये फैशन हो गया है। शराब पीना, सिगरेट पीना, पार्टी करना, हुक्का पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये फैशन सा हो गया है। सही है सोहम? और पहले एक पॉइंट था जब लड़के बहुत ज़्यादा करते थे, लड़कियां कम थी। अभी दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़के हो या लड़की हो, दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं। उसको हमने फैशन बना दिया है। अगर किसी को टोकने जाओ, किसी को बोलने जाओ, तो वो कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है, क्या हम एंजॉय भी ना करें? ये हमारे, दिस इज़ टाइप ऑफ एंजॉयमेंट फॉर देम। सिगरेट पीना या शराब पीना यहाँ तक भी ठीक है, मतलब ठीक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको आगे जाके अभी नए नए नशा आए हैं अभी। जैसे वो अभी गांजा बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एक ज़माने में गांजा पीना वॉज वेरी मच लोअर कैटेगरी पीपल, जो बहुत लो लेवल के लोग थे वो गांजा पीते थे। अभी गांजा इतना कॉमन हो गया है और हर जगह अवेलेबल हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मतलब मैं उसमें माहिर नहीं हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्यों नहीं लेता है, उनको क्यों नहीं मिलता। अगर नशा पानी करने वाले लोगों को पता है गांजा कहाँ मिलता है, तो प्रशासन को क्यों नहीं पता? लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि ये जो नशा है, इसकी शुरुआत होती है आपके दोस्तों को साथ में लेके। हमने राइट और रॉन्ग में देखा था कि हाउ टू चूज़ योर फ्रेंड्स, दोस्त कौन से चुनने हैं। उस टॉपिक को यहाँ पे कनेक्ट करो। फिर हमने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का टॉपिक देखा था एक वीडियो में, उसको यहाँ पे कनेक्ट करो। जो इंट्रोवर्ट है, शांत है, शाय नेचर के लोग हैं, दे आर इजी टारगेट्स इन सब चीज़ों को लेके। आपके आजू बाजू में कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें करें। एक बार सिगरेट पी के देख, एक बार करके कुछ नहीं होता। तुम इसमें से क्या क्या करते हो? सिगरेट पीते हो? शराब? पक्का? श्योर है ना? कहीं पकड़ में तो नहीं आओगे मेरे? श्रुति? नो सर। शराब वराब कुछ? सर कुछ नहीं। थोड़ा सा? नहीं 90-30? कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी चलता है मतलब? नहीं कुछ भी नहीं चलता है? कुछ नहीं चलता इसमें से। वेरी गुड। जो ये आपकी स्टेज है ना, हमने डिजिटल अफेक्शन में देखा था कि आपका ब्रेन अफेक्ट होता है, आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं। लेकिन इस टाइप के नशा पानी में या इस टाइप के एडिक्शन में आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका इमेज, सब कुछ डैमेज होता है, और बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। सिगरेट पीने वालों के लंग्स इतने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आपके दादाजी को, आपके नाना जी को आपने देखा होगा, नानी को, नाना को देखा होगा, जो उनकी स्टेज 60 या 65 में है, जो लोग रेगुलरली ये नशा पानी कर रहे हैं, उनकी वो स्टेज 35 में आ जाएगी, क्योंकि उस बॉडी को वो उतना यूज़ कर लेते हैं। लंग्स को पूरे भर देते हैं धुएं से, शराब से भर देते हैं, लीवर ख़राब कर देते हैं। ये चीज़ें आपकी अंदरूनी बॉडी को बहुत ट्रिमेंडस लेवल पे अफेक्ट कर रही है। और इसकी शुरुआत होती है ऐसे दोस्तों से जो आपको बोलते हैं सब चीज़ करने के लिए। जो दोस्त आपको ये सब चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटेंशन गलत ही हो। कभी कभी क्या होता है ना, वो लोग सिगरेट पीने के बाद या गांजा पीने के बाद में उनको जो मज़ा आता है, जिसको बोलते हैं किक लगना या हाई हो जाना, उनको लगता है कि आप भी उस चीज़ को एंजॉय करो। वो जो हाई होना या मज़ा लगना या किक लगना, उनको लगता है कि आप भी उसको एंजॉय करो। 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो डेलीबरेट, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि जानबूझ के आपको उसमें धकेलेंगे। उनका मोटो ही है, उनका बिजनेस है उस चीज़ को बेचना। डेलीबरेटली आपको बोलेंगे कि करो 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 करो। और शुरू में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत
कम दाम में आपको दी जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में मिला के, या फिर सिगरेट शेयर करना। शुरुआत हमेशा सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इससे होती है। जैसे बॉडी को सिगरेट की आदत होती है, फिर दोस्त बोलता है अरे एक मस्त सिगरेट आई है, चल तुझे पिलाता हूँ। फिर शुरुआत वहाँ से होती है, एक बार गांजा पिलाया जाता है तो अब गांजा पीना शुरू कर देते हो। शराब का भी सेम वैसा ही होता है। शराब में फिर वो एक नशा मिक्स करके उसको पिलाते हैं, लिक्विड ड्रग्स आता है उसमें। एक एमडी टाइप का कोई नया ड्रग्स आया हुआ है जो उससे नाक से जिसको खींचते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं। आप अभी तक उसके बहकावे में या उसके कांटेक्ट में नहीं आए हो, इसीलिए आपकी वो चीज़ नहीं है। लेकिन यू आर वेरी लकी कि आपको इस एज में ये सब चीज़ समझ रही है कि ऐसी चीज़ें मार्केट में है और लोग कर रहे हैं। जो जो आपके दोस्त आपको एक बार भी अगर कहते हैं मजाक में ही सही, अरे सोम खींचना क्या फ़र्क पड़ता है, उन लोगों को हाथ जोड़ो और उनसे दूर हो जाओ। अगर वो दोस्त आपसे टूट भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में बहुत लोग हैं, आपके बहुत दोस्त बन जाएंगे, लेकिन ये ज़िंदगी आपको एक ही बार मिलेगी। ये लंग्स, ये लीवर, ये आंखें, ये ओठ, ये कान, नाक, सब एक ही बार मिलेगा। जिस दिन खराब हो गया, इसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इस चीज़ को आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे। एक बार आप उसके एडिक्टिव हो गए तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस एडिक्शन से निकलना। ये हो गई आपकी बॉडी की बात। इससे आगे जाके स्पेसिफिकली लड़कियों को ज़्यादा अफेक्ट करता है ये चीज़। इससे आगे जाके जब आप नशे में होते हो, ड्रग्स के नशे में, शराब के नशे में, या गांजा के नशे में, तो आपके शरीर का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। बहुत सारे आपके आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे कि उनका मोटो यही होगा कि इसको गांजा पिलाओ या इसको शराब पिलाओ, इसको ड्रग्स पिलाओ और इसके शरीर का गलत फ़ायदा उठाओ। योर बॉडी इज़ वेरी प्रेशियस। आपकी बॉडी आपकी है, आपकी मर्जी के बिना कोई उसको टच भी नहीं कर सकता। अगर आप पूरे होश में हो तो क्या किसी की हिम्मत है कि आपको टच कर दे? नहीं। नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप नशे में हो तो मतलब आप आपके कॉन्शियस में नहीं हो। जो दादा शराब पीता है, आपने उसको देखा हो कि वो बहुत ज़्यादा बात करता है, कुछ भी बोलता है, हाँ। ठीक से चल नहीं पाता, गिर जाता है। मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, अपना कॉन्शियसनेस खो चुका है। जिसके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है, मैं इसको टच भी कर लूँगा तो उसको उस वक्त समझ में नहीं आएगा। जो ये रेव पार्टीज होती है या बड़े बड़े लोगों के घर में पार्टियाँ होती है, सब चीज़ें होती है, उसमें रेप होना या लड़कियों के फ़ोटो खींच लेना, ये सब चीज़ें कहाँ से होती है? ये सब शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। पहली सिगरेट, पहला पेग, शुरुआत वहीं से होती है। और अभी आप उस एज में नहीं हो कि इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाओ। वैसे तो कोई भी एज में नहीं करना चाहिए, लेकिन इस एज में तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है सेक्स ट्रैप को लेके, जिसमें मैं बताऊंगा कि लोग इस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, क्या क्या करते हैं, किस लेवल तक जाते हैं। तो हमें हमेशा इस बात को लेके देखना है, समझना है। सोहम, आप एक लड़का हो, अगर आप कहीं भी किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि ऐसा अगर कहीं पे है, पहली चीज़ तो वहाँ से निकल जाओ, जाना नहीं है। और दूसरी चीज़, जिसके साथ हो रहा है उसको वॉर्न करो। और आप लोगों को, जैसे अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार सिगरेट पी के हो गया, पहली बार शराब पी के हो गया, जिनका ट्राई करके हो गया, अभी भी आप उस स्टेज पे अगर नहीं है कि मैं इसका एडिक्शन हो गया है, उस पर मैं पूरा डिपेंडेंट हो गया हूँ। लोग उस चीज़ को इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि अगर उस टाइम पे वो ना मिले तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, उनकी बॉडी शिवर करती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनकी नज़र ठीक से नहीं रहती। अगर आपकी जो दोस्त है, जब आप कॉलेज में एंटर करोगे तो कैसे पहचानोगे कि वो कौन से दोस्त है जो ये सब चीज़ें करते हैं जिनसे मुझे दूर रहना है? पहला जो साफ साफ सी बात जो आपको बोलते हैं कि ये करो ये वो करो, लेकिन कुछ दोस्त जो होते हैं ना वो पहले हिडन रहते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करो। उनकी नज़र कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, उनकी नज़र घूमती रहती है। नज़र में नज़र डाल के बात करना वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ऐसे लोग। उसके बाद में उनके जो नाखून है यहाँ पे हमेशा सफ़ेद सफ़ेद रहता है, नाखून सूख जाते हैं ये सब चीज़ की वजह से। अचानक मोटा होना, अचानक पतला होना, फूड हैबिट्स गलत होना, ज़्यादा नींद आना, ऐसे कुछ जो दोस्त जिनका आपको बिहेवियर थोड़ा अजीब लगे। अजीब बिहेवियर के सारे लोग नशेड़ी नहीं होते। अगेन, लेबल नहीं लगाना है, कोशिश करो दूर रहो।
ऐसे लोगों से। और गलती से अगर उसने मेंशन कर दिया कि यार मेरे फलाना दोस्त के घर पार्टी है, चलेंगे, हो सके तो मना करो। ऐसे ही जगह पार्टी के लिए जाओ, एक तो पार्टी के लिए जाओ तो घर पे बिल्कुल बकायदा बोल के जाओ, वहाँ पे हम 20 दोस्त होने वाले हैं, कुछ लोग वहाँ शराब पीने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन मुझे पार्टी जाना है। आपकी एज है मज़ा करने की, घूमने की, फिरने की, पार्टी करने की, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। लेकिन घर पे झूठ बोल के ऐसी पार्टियों में बिल्कुल मत जाना। दैट इज़ वेरी 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 डेंजरस। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, सही और गलत वाले में, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आप शराब वराब नहीं पीते हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया जाता है। वही कोल्ड ड्रिंक पीना जो ओपन आप अपने हाथ से करोगे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन होता है, उसमें अंदर गैस होती है, इसको कार्बोनेटेड ड्रिंक कहा जाता है। तो जब ओपन करते हो वो गैस की आवाज़ आती है, देखा है आपने, टीन हो या बोतल हो, जैसे ओपन करो उसमें गैस की आवाज़ आएगी। जिस बोतल में या जिस टीन में से गैस की आवाज़ ना आए उसको मत पीना। हो सकता है वो किसी ने पहले ओपन किया हो, ज़रूरी नहीं कि उसमें किसी ने कुछ मिलाया ही हो, लेकिन वाई टू टेक रिस्क। वैसा कोई कोल्ड ड्रिंक मत पीना जो पहले से ओपन है। अननोन पार्टी में नहीं जाना। हर दोस्त इधर लेबल लगा के नहीं आता कि मैं नशेड़ी हूँ, शायद पार्टी में जाके मालूम पड़ेगा। उस पार्टी में आप गए हो और आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि कुछ अलग लेवल का नशा पानी चल रहा है जो मुझे नहीं करना है, तो कुछ बहाना बनाओ, पेट दुखने का, सर दुखने का, और वहाँ से निकल लो। ऐसे लोगों में नहीं जाना है हमें। हमें ऐसे दोस्त चाहिए ही नहीं जो ये सब चीज़ कर रहे हैं। हमें वो दोस्त चाहिए नहीं, वो सही या गलत है वो हमें उसमें जाना नहीं है। मुझे क्या देखना, पहले वीडियो में का क्या था कि मेरे लिए गलत है, क्या मैं ये सब चीज़ करके घर पे जाके बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ? तुम घर जाके बोलोगे कि पापा मैं गया था वहाँ पे, मैंने 4 सिगरेट पी? नहीं बोलोगे ना, तो घर जाके झूठ बोलना पड़ेगा, मुंह छुपाना पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट पियोगे तो मुंह से स्मेल भी आएगी, हाथ से भी स्मेल आएगी, दुबे की थैल शर्ट में भी आती है, तो मुंह छुपाना पड़ेगा। शराब पी के आओगे वो भी सेम है, घर में झूठ बोलना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए गलत है। अगर आपने पहली बार सिगरेट पी है, 2 बार पी है, आप कभी कभी पीने वाले हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, अपने माँ बाप से बात करो, उनको बोलो कि मैंने 1-2 बार ये किया है, मुझे मुझके आदी नहीं जाना है, इसका एडिक्शन नहीं करना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। हेल्प के लिए बात करो। और मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे आपसे बात कर रहे हैं तो बच्चों से बात करो, ना कि उनको जज करो। हो सकता है कि वो खुद वहाँ उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बस आपके डर की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी गलती से आपसे हो जाता है, दैट इज़ ओके, लेकिन घर पे आके तुरंत माँ बाप को बताओ मेरे से ये गलती हो गई, मैंने पहली बार किया, मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन किया वो करने का और मैंने करके देखा। डिस्कस करो, घर वालों से बात करो। घर वाले गुस्सा करेंगे, हो सकता है थप्पड़ भी मारेंगे, लेकिन दुनिया में, मैंने पहले भी कहा था, दुनिया में आपके माँ बाप के सिवा तीसरा इंसान नहीं है जो आपके अच्छे के लिए सोचता है बाय हार्ट। अपने आपके माँ बाप का कोई मोटो नहीं होता आपका अच्छा सोचने के पीछे कि मैं इसका अच्छा करूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। विदाउट एनी मोटो वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो जो भी आपके साथ होता है, अच्छा बुरा सही गलत, माँ बाप से डिस्कस करो, माँ बाप को बताओ। जो ऐसे दोस्त आपको कर रहे हैं उनसे बताओ। और माँ बाप को भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि कुछ गलत हो रहा है आपके बेटे के साथ में, हो सकता है वो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना आपके बच्चों की फूड हैबिट चेंज होना, बार बार घर पे पैसे मांगना, जो अनयूजुअल है। नॉर्मली बच्चे नशा पानी के लिए घर से पैसे मांगना शुरू करते हैं, शुरू शुरू में अमाउंट बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ने लगती है। फिर क्लास के नाम पे, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे, बुक्स के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे, घूमने जाने के नाम पे, अलग अलग तरह से वो लोग पैसे मांगते हैं। ऑब्जर्व करो कि आपके बच्चे किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं, आपके बच्चे फ़ोन पे कौन सी चीज़ देख रहे हैं, आपके बच्चों के कौन दोस्त है। आपके दोस्तों के माँ बाप के साथ में आप 1 बार 2 बार 3 बार गेट टुगेदर करो और समझो कि आपके बच्चों के बिहेवियर कैसे है, घर में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनकी फूड हैबिट चेंज हो रही है क्या, बहुत ज़्यादा खाना खाना, बहुत कम खाना खाना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत कम सोना, चिड़चिड़ा होना, घर में कम रहना, बाहर ज़्यादा रहना। अगर ये सारी चीज़ें उनके साथ में हो रही है तो बच्चों से बैठ के बात करो। जितना आप उनको डांटोगे, जितना आप उन पर गुस्सा करोगे, उतना वो आपके दूर जाएंगे, रिबेलनेस में जाएंगे। और आपको भी इस चीज़ को लेके करना है, मेरी बॉडी मुझे एक ही बार मिलती है, आपकी बॉडी कोई भी चीज़ रिप्लेसेबल नहीं है। दुनिया में से आप कितना भी पैसा खर्च करोगे,
अगर कुछ डैमेज हो गया आपकी बॉडी में से, कितना भी पैसा उसको वापस नहीं ला सकता। देयर इज नो रिवर्स बटन इन योर बॉडी। आपके लंग्स, आपकी किडनी, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। उसको इन फालतू चीज़ों के लिए वेस्ट मत करो, क्योंकि इस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन सब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने किसी से बात की जिनका अपना खुद का रिहैब सेंटर है। ऐसे ऐसे वो लोगों ने, उन्होंने मुझे बातें बताई जिसको सुन के भी मतलब ऐसा लगता है कि यार लोग कैसे सहते हैं इस चीज़ को। रिहैब सेंटर में जाना, उससे बाहर निकलना बहुत ट्रिमेंडस पेनफुल प्रोसेस है। उससे रिकवर करना पेनफुल प्रोसेस है। जब वो चीज़ नहीं मिलती, घर से झूठ बोलना पड़ता है, माँ बाप से झूठ बोल के घर पे पैसा चोरी करना पड़ता है। बच्चे घर पे चोरी करते हैं, अपने ही घर में चोरी करते हैं। वो ना मिले तो घर में चिड़चिड़ा करते हैं, बहुत सारे एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो हमें आज क्या सीखना है? एक तो इन चीज़ों से दूर रहना है, और लड़का हो या लड़की हो, आपकी बॉडी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी ने भी। आपके परमिशन के बिना कोई आपको टच नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो, डॉक्टर हो, दोस्त हो, या कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो। आपकी मर्जी के बिना कोई आपको टच नहीं कर सकता। और मर्जी के बिना कब टच करेगा? जब आप आपकी मर्जी में नहीं हो, सब्सटेंस में आप नहीं हो, कॉन्शियसनेस में नहीं हो। ठीक है, टॉपिक बहुत सीरियस था, आपको समझ में आया? हाँ। बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन टाइम का लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर से एक बार इस टॉपिक को टच करेंगे। तो आपके लिए भी सेम था, सही गलत वाला वीडियो को भी एक बार देखो, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को देखो। इन सब लोगों के पीछे इससे मत लगो, इनसे दूर रहो। आपकी बॉडी और आप बहुत प्रेशियस हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. Thank you.